वसुदेवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरभ्रये प्राणाय स्वाहा। क्या है? भूरभ्रये प्राणाय परमात्मा से मतलब स्व से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है। गीता में कहते हैं कि देवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये भगवान की प्रकृति जो है ना, ये भगवान की है, भगवान से अलग नहीं है, लेकिन ये भगवान के होते हुए भी बड़ी दुर्गम है। फिर उसी अध्याय में कहते हैं कि अष्टधा प्रकृति का वर्णन करते हैं, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकृति का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं कि भिन्ना प्रकृति अष्टधा भिन्न है, इससे इसलिए परमात्मा में कोई विकार नहीं है। विकार किसमें है? प्रकृति में। अहंकार किसको आता है? अंतःकरण में आता है ना। अहम और कोई दृश्य देखा, अट्रैक्शन किसमें होता है? आत्मा में कि तुम्हारे मन में? मन में होता है ना। प्रभाव किस पे पड़ता है? बुद्धि पे। कर्म किससे होता है? इंद्रियों से। विषयों को ग्रहण किससे करते हैं? इंद्रियों से। विकार कहाँ पर होता है? इंद्रियों पे, मन पे, बुद्धि पे अगर उत्पन्न होता है तो विकार विकृत ये होते हैं। लेकिन ये विकृत होते हुए भी इनसे कौन अलग है? परमात्मा। कौन? परमात्मा, आत्मस्वरूप परमात्मा। इसलिए वो क्या है? निर्विकार, उसके अंदर कोई विकार नहीं। कह रहे हैं फिर अनादि, इसका कोई शुरुआत नहीं, जहाँ शुरुआत नहीं है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो भी वो था, तो सृष्टि जब प्रलय हो जाएगी तो भी रहेगा। तो रहेगा तभी तो नई सृष्टि रचेगा, है ना। परमात्मा भी नष्ट हो जाएगा, तो रहेगा तब सृष्टि रचेगा। अब पहले भी था और अभी भी है, कौन है वो? परमात्मा। इसलिए वो क्या है? अनादि। फिर है अनादि न्याय का, सबके साथ न्याय करने। तो किस रूप में न्याय करने वाला है? कर्म फल व्यवस्था के रूप में। किस रूप में? कर्म फल व्यवस्था के रूप में। अच्छा बताओ, पर आप अगर चोरी करो, चोरी करनी अच्छी बात है क्या? अगर आपके द्वारा अगर चोरी हो तो उसका परिणाम क्या मिलेगा? उसका परिणाम क्या हो सकता है? दंड मिलेगा? दंड मिलेगा नहीं, पुलिस पकड़ ले जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं किसी को पता नहीं चलता है, कर लेते, तो उसका परिणाम कौन देता है? परमात्मा है। किस रूप में देता है? कर्म फल। अब बताओ, अच्छा आपने कोई वस्तु चुरा दी किसी की और किसी को पता नहीं चला, तो आप सुख से बैठोगे कि दुख से? सुख से बैठोगे कि दुख से? जो आपको किसी को पता नहीं चला, कैसे सुख और दुख से हो सकते हैं? क्योंकि आपकी जो आत्मा है गवाही नहीं देगी, है कि नहीं? ये गलत किया। बार बार कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, गलत काम के लिए वो रोका जाता है। कौन रोकता है? वो अंतःकरण। इसलिए तो सबके नेत्रों से ना देखते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, निराकार होते हुए भी वो क्या है? न्यायकारी, फिर दयालु, जन्मा है, निर्विकार है, अनुभव सर्वाधार, सबका आधार है। क्या है? सबका आधार। सबका आधार कैसे है परमात्मा? ये नेत्र स्वयं नहीं देख सकते, लेकिन उसके होने पे नेत्र है। उसके होने पे जैसे घड़ा उदाहरण देते हैं, स्वर्ण और स्वर्ण का गहना जो बने सोने से, तो गहने का आधार क्या है?
क्या है? सोना। और सोने जो, अच्छा एक बात बताओ, सोने से गहने बन गए, तो गहने के एक एक कण में क्या सोना समाप्त हो गया क्या? गहना बनने के बाद भी क्या है वो? सोना। सोना है ना, सोना का अस्तित्व नहीं गया, और गहने मिट गए तो क्या बचा? सोना। मिट्टी, घड़ा, सकोरा, सुराही और जो भी उसके पात्र, घर मकान सब ले लो। तो चलो अच्छा, मिट्टी से तुमने कोई बर्तन बना लिया, तो बर्तन में मिट्टी का अभाव हो गया क्या? तो उस बर्तनों का आधार क्या है? मिट्टी क्या है? तो बर्तनों का आधार मिट्टी है, और मिट्टी से जब वो पात्र बने, मिट्टी का अभाव नहीं हुआ, ये हो गया। और जब पात्र मिट गए क्या हुआ? पात्र जब मिट गए, घड़ा, सुराही, सकोरे आदि जब मिट गए, क्या हुआ? मिट्टी ही बची। तो सब का आधार, चाहे वो आकृति में हो या ना हो, किसी निर्माण में हो या ना हो, सबका जो आधार है वो कौन है? किस प्रकार? स्वर्ण की तरह और मिट्टी की तरह सबका आधार है। और फिर कह रहे हैं सर्वेश्वर, सबका ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है ऐश्वर्यशाली। संसार में कोई भी कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी वो बलवान हो जाए, किसी से तो बल की याचना करता है, किसी से तो करता है। दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति हो, तो सोचे कि मेरे से ज्यादा कोई पैसे वाला नहीं है, एक किसी पे तो वो विश्वास करता है, किसी पे तो भरोसा करता है कि हमसे बड़ा कोई होगा। कौन? परमात्मा। कौन है? ईश्वर। इसलिए वो क्या है? सर्वेश्वर, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक कैसे है? जैसे मिट्टी जो है, मिट्टी जब घड़ा बन गई और उसी मिट्टी से जब सुराही बन गई, उसी मिट्टी से दिया बन गया, उसी मिट्टी से अन्य पदार्थ बन गए, घर मकान बन गए। लेकिन उन पदार्थों में मिट्टी का एक लेश मात्र भी अभाव है क्या? लेश मात्र भी अभाव है क्या? चाहे मिट्टी हो, चाहे मिट्टी से कोई पात्र बन जाए, लेकिन मिट्टी मिट्टी ही रहेगी, मिट्टी का अभाव नहीं होता। केवल भेद हो जाता है क्या? ये सुराही है, नाम और रूप का क्या हो जाता है? नाम रूप का भेद होने से वो उसमें भेद हो जाता है, इसलिए वो क्या है? सर्वव्यापक है। तो परमात्मा हमारे अंदर सर्वव्यापक है, इसलिए कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, समान रूप से। अब बोलेंगे कि चींटी के अंदर भी समान रूप से है। हाँ, कैसे? उदाहरण देते हैं कि 2 गिलास रखो, एक गिलास छोटा ले लो, एक गिलास बड़ा ले लो, एक कटोरी ले लो। अब तीनों में पानी भर दो, तो बड़ा जो गिलास है, गिलास की उसमें जो पानी भरा है उस गिलास की आकृति का है। छोटा जो गिलास है उसमें कम पानी है, लेकिन उस गिलास की आकृति का पानी है। और जो कटोरी है, कटोरी भी छोटी है, थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है, तो उसमें जल है, लेकिन उसकी आकृति का है। तो वैसे परमात्मा सबके अंदर है, समान रूप से है, इसलिए वो क्या है? सर्वव्यापक। क्या है? सर्वव्यापक। इसलिए सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर शब्द दिए हैं कि आप अगर उसका चिंतन करो, उसका विचार करो, तो आप उसके विचारों में खो करके आप उसमें हो सकते हो। जैसे कोई अगर व्यभिचार का विचार करे तो व्यभिचारी हो जाता है, होता कि नहीं? कोई अगर कोई विशेष व्यक्ति बनने का विचार करे तो वो भी बन जाता है। जब तुम उस परमात्मा का जब विचार करोगे, चिंतन करोगे और उसमय हो जाओगे, इसलिए कहते हैं ना कि जब वो घट घट में बैठा, कण कण में बैठा है, तो उससे अलग कौन हो सकता है? इसलिए गीता में कहा, 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वम चामयि पश्यति। कृष्ण तो एक साधन है, एक माध्यम है। अर्जुन और कृष्ण ऋषियों को उस परमात्मा का संकेत देना,
श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज अर्जुन और कृष्ण को माध्यम बना करके उस सर्वव्यापक परमात्मा की चर्चा कहते हैं। हम उसको अपने पास अपने में कैसे उसको अनुभव करें। कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब में देखता है, सबको जो मुझ में देखता है, सबको जो मुझ में देखता है और मुझको सब में देखता है, कहते हैं तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न। यहाँ प्रणश्यामि का अर्थ जब लगाते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि वो अलग नहीं है, मैं उससे अलग नहीं होता हूँ, वो मुझसे अलग नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं है, तो फिर दो कैसे हो गए? एक ही हो। लेकिन कब? जब हम साधना, उपासना और ध्यान के द्वारा जब हम अनुभव करने लगे तो मुझसे अलग है ही नहीं और मैं भी उससे अलग नहीं। जब एक भाव हो जाए, यहाँ पर एक अद्वैत भाव का यहाँ पर जब विचार आ जाए, उस अवस्था में, वैचारिक अवस्था में, तो प्रतिष्ठित हो जाओ उसमें, ये दो नहीं है, तो मैं एक ही हूँ और मैं मेरे अंदर ही जब वह परमात्मा है और जब मेरे अंदर है तो मैं उससे अलग नहीं हूँ, मेरे कण कण में है, मैं मेरे कण कण में होने के कारण मैं ही हूँ। इसलिए कहते हैं आनंद से कुछ लोग, शंकराचार्य महाराज तो कहते हैं शिवो शिवो कहते हैं। चलो एक अंत में उसको गुरु मनाएंगे और अपने ही अंदर ऐसे महर्षियों ने सिद्धांत दिए हैं, ऐसे विचार करके और परमात्मा को कण कण से लेकर के अपने सब में उसका अनुभव करेंगे। जो अपने में अनुभव कर सकता है उस परम पिता परमेश्वर को, तो जगत में भी अनुभव कर सकता है, कण कण में अनुभव कर सकता है। इसलिए कहते हैं ना, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे, न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवो शिवो, चिदानन्दरूपः शिवो शिवो। ऐसा विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने आप में ही उस सर्वव्यापक सर्वतर्यामी परमात्मा है, सर्वत्र सबके अंदर जो विराजमान परमात्मा है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उनको हम अंदर ही उसके आनंद में ओत-प्रोत हो सकते हैं। बस सत्संग का यही भाव है कि हम सब से जुड़े, सत अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी अभाव नहीं होता, हर परिस्थितियों में जो है, हम सो गए तो भी जागा हुआ है और हम जागे तो भी वो है। इसलिए उस सत्य है उसका हम संग करें। सत्य कौन है? सत्य स्वयं है, अर्थात आत्मा है। सत्य स्वयं आत्मस्वरूप परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा वही सत्य है। तो हम उसका संग करें, उसके आनंद में आनंदित रहें। यही है सत्संग, यही है सत्संग। ओम। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापा करोति, चेता प्रसादेति दीक्ष करोति कीर्तम, सत्संगति कथया किं न करोति पुंसा। जाड्यम धियो हरति, जो बुद्धिहीन व्यक्ति है उसकी जड़ता को छीन करके उसको विद्वान बना देती, और सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य का प्रसार कर देती है। चेता प्रसादयति, आपके मन को प्रसन्न कर देती है। कीर्तिम दीक्षतनोति, दिशाओं में आपकी कीर्ति को फैला देती है। मानोन्नतिम, आपके मान को बढ़ा देती है। सत्संगति कथया किम न करोति पुंसा, हमारे सत्संगति से हमें क्या कुछ नहीं मिल जाता, सब कुछ मिल जाता है। और ऐसे महापुरुषों की, ऐसे विद्वानों की संगति जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से
हमारे जीवन का उत्कर्ष, हमारे जीवन का उद्धार हो। तो स्वामी जी ने सत्संग के विषय में, और सत्संग भी किसका, महापुरुषों का, महान ग्रंथों का, और उसके साथ साथ स्वयं परमात्मा का संग हम करें, जिससे हमारे जीवन की उन्नति हो। इस विषय पर बड़े ही सुंदर विचार रखे। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित आर्य समाज के सार्वभौम नियमों में से दूसरे नियम में जो उन्होंने ईश्वर के गुणों का अनुवाद किया है, उन गुणों को लेते हुए ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और इसी प्रकार से ईश्वर के अनेक जो गुण हैं, उसके कर्मों के आधार पर, उसकी व्यवस्था के आधार पर, उन गुणों को स्वामी जी ने बड़े ही सरल ढंग से, बड़े मार्मिक ढंग से और ग्रहण करने योग्य सरल ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं स्वामी जी का आर्य समाज चेंबूर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा।